ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा कहता है निश्चय करो कि हम आत्मा है। इस देह में है। देह से न्यारे हैं। बाबा कहता है देह से देह का कोई भी संबंध अपनी तरफ खींचे नहीं। अब अमृत वेले है। सारा ध्यान समय देह सहित देह का कोई भी संबंध अपनी तरफ खींचे नहीं। निर्बंधन। एक सेकंड में इस देह से न्यारे हो जाओ। एकदम डिटैच। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। ऐसे अपने को देखो। देह से न्यारे हो जाओ।
आज बाबा ने कहा निर्बंधन अर्थात अशरीरी हर तरफ से अपने को न्यारा कर केवल आत्मा अकेली आत्मा मन बुद्धि इस एक संकल्प में एकाग्र कर अब शरीरी बन जाओ। अकेली आत्मा निर्बंधन अशरीरी बस एक संकल्प में एकाग्र। अशरीरी ये है ही नहीं। अब इस आत्म स्थिति में अपने आप को परम धाम में इमर्ज करो। ज्योति स्वरूप में आत्मा
बिंदु रूप में परम धाम में हो। तन्मुक्त अवस्था परम धाम में अपने आप को देखो। परम धाम में अपनी स्वीट साइलेंस को महसूस कर रही। इस ज्योति स्वरूप में अपने आप को देख। ना देह है, ना देह का कोई बंधन। अकेली आत्मा अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप में आज अमृत वेले स्वयं बाबा हम आत्माओं का हमारे संपूर्ण स्वरूप में आवाहन कर रहा है। महसूस करो, बाबा बुला रहा। अपने संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करो और जैसे बाबा हमको देख रहा है ऐसा अपने आप को देखो, जो बाबा की दृष्टि सुमेरी स्वरूप में मैं आत्मा परम धाम में
के सामने। परमात्मा शक्ति को प्राप्त करो। स्थिति आज पापा कहता है, आप आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती है। अनुभव करो इस महावाक्य का। प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहते हैं। पाप समान स्थिति। परमात्मा के करीब ईश्वर के साथ बैठे हैं। स्वयं बाबा हमको योग करा रहा है।
शरद कितना सहज है। मैं भी बिंदी लगाना भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं। बच्चे मैं आपके सदा साथ हूँ।
शरद कितना सहज है। मैं भी बिंदी लगाना भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं। बच्चे मैं आपके सदा साथ हूँ। अनुभव मिलाओ, बाबा साथ है। इन वाइब्रेशंस को महसूस करो। मित्रता की शक्ति को महसूस करो। ईश्वर के होने को महसूस करो। आत्माओं को हमारे ही संपूर्ण स्वरूप में देख रहा है। बिंदु स्वरूप। ओम शांति। ओम
बाबा आज हमको कहता है कि निर्बंधन अर्थात अशरीरी। आज की मुरली और कल की मुरली कनेक्टेड है। कल बाबा कहता है निश्चय करो कि हम आत्मा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे नष्टो मोहा बनो, अर्थात एक पाप दूसरा न कोई। लेकिन क्यों? उससे होगा क्या? फिर बाबा ने कहा तुम सिर्फ मुझे याद करो। लेकिन ये जो तीनों बातें बाबा ने कही, वो किस लिए कही? वो अगली लाइन है कि बच्चे नष्टो मोहाबन, अर्थात एक पाप दूसरा न कोई। तुम सिर्फ मुझे याद करो। क्यों? इससे क्या होगा? जिसको बाबा अगली लाइन में बोल गया कि कोई भी पाप कर्म ना करो। तो जब ये मुरली हमने पढ़ी तो ख्याल आता है कि संकल्प चला कि पहली 3 लाइन तो हम कर लेते हैं। बाबा को याद किया, बाबा को कह भी दिया कि एक बाबा दूसरा न कोई, और नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। लेकिन उसकी चेकिंग क्या है? क्यों बनना है नष्टो मोहा? क्यों बनना है बाबा को याद? क्यों करना है एक पाप दूसरा ना कोई? तो बाबा कहता है चेकिंग है, कोई भी पाप कर्म ना करो। तो बाबा कर्मों पर अटेंशन, क्योंकि बाबा कहता है कि अब तेरे सामने जो भी आता है वो कर्म भोग है, और उस कर्म भोग को कर्म योग से चुत्तू करना, और ये है कर्म योग। याद में रहते हुए कर्म करना। एक है याद में रहते हुए कर्म करना, और दूसरा है कर्म करते हुए याद करना। दोनों में अंतर है। फर्स्ट डिफरेंस, याद में रहते हुए कर्म करोगे तो कर्म योग है,
कर्म करते करते याद करोगे तो याद बाद में आ गई, कर्म विकर्म बन जाता है। क्योंकि याद जो है वो मेरे कर्म को तय करे, तब कर्म योग है। इसलिए याद में रहकर कर्म करना और कर्म करते करते याद करना, वो अंतर आ जाता। तो ये कल की मुरली से हमने उठाया, तो शेयर करते हैं। आज की मुरली भी बाबा की यही है, जिसको बाबा ने दूसरे शब्दों में सेम ही बात बोली कि निर्बंधन बनो, अर्थात अशरीरी, जिसको देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। तो बाबा कहता है कि देह और देह के संबंध जो हैं वो छोड़ने नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ ना खींचे। जिसको बाबा ने कल कहा था इन्हीं शब्दों में, कि परसों कहा था, जो बाबा कहता है कि चलते फिरते अपने को एक्टर समझो, तो देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना। तो आज बाबा हमको कहता है कि किसी भी कर्म के बंधन में फंसो मत। कर्म के बंधन में फंसना अर्थात कर्म के फल के लिए, कर्म के फल को बुद्धि में रखते हुए कर्म करना, इसको कहा जाता कर्म बंधन में फंसना। खाना अच्छा बने, स्वादिष्ट बने, उस वृत्ति से खाने के ऊपर सारी अटेंशन है, यह है कर्म बंधन। कि आई हैव टू मेक इट टेस्टी, स्वादिष्ट होना चाहिए, सबको तारीफ करनी चाहिए। यह है कर्म बंधन में फंस कर कर्म करना, कर्म के फल में फंस कर कर्म करना। बाबा कहता है मेरी याद में कर्म कर, सही होगा। तो हमारी अटेंशन उसमें नहीं है कि कर्म का फल क्या होगा, कि जब हम कर्म के फल में अटेंशन रखते हैं तो याद खत्म हो जाती है और कर्म विकर्म बन जाता है। क्योंकि जो कर्म का फल है, वो फल जो है, जो बाबा हमेशा कहता है कि वो फल तुझे खींचे, वो अभिमान है, वो देहभान है। और देहभान में किया हुआ कर्म सुकर्म नहीं होता, विकर्म ही होता। तो हमें इस पर अटेंशन रखनी। तो सैटरडे को मैं सोच रहा था इस पर हम थोड़ा सा और विस्तार में क्लास करेंगे, है ना? क्योंकि कल की मुरली बहुत पावरफुल है, उस पर क्लास करेंगे। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि मैं ये कल अपने आप से पूछ रहा था कि मैं आत्मा हूँ, इसका अनुभव किया है
किस किस ने इसका अनुभव किया है? सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन अनुभव किया है, रियलाइज किया है, अपने अंदर डीप में गए हैं और सच में महसूस कर लिया। तो अगर नहीं किया, मैं सबको अनम्यूट करता हूं। अगर नहीं किया तो हम सैटरडे को इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जब तक अनुभव नहीं हो जाता तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे। जिसको बाबा ड्रिल मास्टर कहता है। तो हम इसकी प्रैक्टिस तब तक करते रहेंगे जब तक हमें अनुभव ना हो जाए। तो सैटरडे को हम एक ये करेंगे और दूसरा करेंगे ये कर्म, कर्म भोग और कर्म योग। कैसे हम कर्म योग से अपने कर्म भोग, हमारा हर सेकंड आजकल जो है कर्म भोग ही है, कहीं ना कहीं से आता है, चाहे बच्चों से, चाहे परिवार से, चाहे बाहर से, चाहे पांच तत्वों से, कहीं से भी आए, लेकिन हम कर्म भोग में घिरे हुए सबके सब। तो अब हमें इस कर्म भोग को कर्म योग से चुत्तू करना है। उसके लिए हमें यथार्थ देखना है कि कैसे करना है ना। तो इस पर हम सैटरडे को क्लास करते हैं। क्लास तो क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ताकि हम अपने ही क्वेश्चन आंसर से अपना ही हल निकाल पाए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है ये। मतलब कल ही जब जैसे मुरली पढ़ रहे थे कि अपने आप को आत्मा निश्चय करना है, तो यही एक मन में चर्निंग चल रही थी कि अभी भी हम कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, चाहे वो नेगेटिव बॉडी कॉन्शियसनेस है या फिर पॉजिटिव है। नेगेटिव में तो नेचुरली एक विकार ही है जिन्हें हमें अभी खत्म करना है, और अगर पॉजिटिव सेंस में कहें तो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है जिसे हम शुद्ध अहंकार बोल देते हैं। तो हमें जो है न्यूट्रल में आना है, मीन्स वही शून्य की साइलेंस जिसे हम कहें, पवित्रता कहें। तो हर कर्म करने से पहले अगर हम साइलेंस में चले जाएं और फिर वो कर्म करें तो डेफिनेटली वो श्रेष्ठ कर्म होगा। तो आपने जो ये टॉपिक चूज किया तो सच में वही कि कल वाले क्वेश्चन का जैसे ऐसे लग रहा है कि बाबा उसे और अच्छे से पक्का करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अरे नहीं, कि बस बाबा ने यही है। संकल्प, बाबा ने कल हमें दिया। कल हमारा तो आज ही है, आज ही की मुरली है। तो इसके ऊपर बहुत संकल्प चले, तो इसीलिए तो यही है, बाबा ने दिया कि भाई इसको जरा पक्का करो, है ना। तो बस आप सबके साथ मिलकर हम इसको पक्का करेंगे। हमें अपना भी पक्का नहीं, करना है। बिल्कुल सबने करना है, हम तो कुछ चाहते हैं, ओम सब शांति चाहते हैं। भाई जी, सही बात है। हाँ, ओम शांति भाई जी, बहुत अच्छा। थैंक यू भाई जी। इसको पक्का करना। जी भाई जी। देखो, 10 मिनट रह गए, किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो बताओ। भी हम वो शुरू नहीं करेंगे 1969 जो हमारा रिवीजन चल रहा है, पर उसको भी हम रिवीजन तो कर रहे हैं। लेकिन देखो, मुरलियों में ऐसा होता है कि जो मेरा अनुभव रहा है कि जैसे सब मुरलियां पढ़ डाली हैं, अब तो कई बार पढ़ ली हैं, लेकिन भूलता है। ऐसा नहीं है कि सब याद रहे, बीच बीच में इमर्ज होता है।
कि हाँ उस मुरली में ये था, इस मुरली में ये था। तो हमको इन मुरलियों को अपने जीवन में उतारना है। और उसका ये अर्थ नहीं है कि हम सारी 1400 की 1400 1500 मुरलियां हैं, 1400 कुछ मुरलियां हैं, कि हमारे को सारी मुरलियां याद रहे, है ना? किसी को भी याद नहीं रह पाएंगी। लेकिन हम अगर, जैसे अभी एक बात कही, युक्तियां सीख लें, तो वो युक्तियां हमेशा याद रहती हैं जब हम उसको अपने डे टू डे दिनचर्या में यूज करेंगे। तब हमें याद रहेगी हमें करना क्या है, क्योंकि चर्निंग जितनी होती है वो हमें मदद करती है बाहर के प्रभाव से बचाने के लिए, है ना? सारा दिन है, 24 घंटे है, 24 घंटे में 8 घंटे सोए, 16 घंटे हैं। 16 घंटे में 7-8 घंटे काम भी किया, फिर भी 8-9 घंटे बचते हैं। अब वो 8-9 घंटे जो साधारण आत्माएं हैं, वो यहाँ टीवी देखेंगी, या लोगों से फोन पे बात करेंगी, या फिर गाने सुनेंगी, या फिर घूमेंगी, या फिर कुछ शॉपिंग करेंगी, या कुछ करेंगे। तो मुरलियां जो हैं वो हमें बांध देती हैं, मदद करती हैं कि जो हमारे पास टाइम है, हम इस टाइम को सही तरफ लगा लें, इसकी चर्निंग में लगा लें, मुरलियां पढ़ लें, है ना? ताकि हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध होती रहे। हमें जो इधर उधर का किचड़ा भरने से अच्छा है कि हम बाबा की नॉलेज को अपने अंदर जितना उतार सकें उतारते रहें। तो उस भाव से मुरलियां मदद करती हैं, है ना, कि हमें इधर उधर से बचाने के लिए। और फिर ये हमें सीख भी देती हैं, लेकिन हमें सीख को जीवन में अपने कर्मों में उतारना है। उसके लिए क्या होता है, हमने देखा कि मुरली में मिलता है, लेकिन युक्ति ढूंढनी पड़ती है। उस मुरली में बाबा युक्तियां देता है, लेकिन वो युक्ति गहराई में जाती है कि हाँ क्या करें ऐसा कि जो जैसे अभी आज बाबा कहता है निर्बंधन अशरीरी हो जाओ, कि कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। अब ये तो हमने पॉइंट पढ़ लिया बाबा का कि ना खींचे, लेकिन अब हमें देखना है कि वो तो खींचता है। कोई ना कोई बात होती है तो कहीं ना कहीं बुद्धि तो इधर उधर भागती है। तो कैसे हम इसको ना खींचने दे, कौन सी युक्ति हम अपनाएं कि जो बाबा ने कहा उसको मैं इंप्लीमेंट कर सकूं। यहां पर गैप आ जाता है, जो कर लेता है और जो नहीं कर पाता है, इन दोनों में, है ना? तो ब्रह्मा बाबा जो था, वो बाबा जो थे वो युक्तियों को, नॉलेज को एक्यूरेट पकड़कर इम्प्लीमेंट करते थे। सिर्फ बुद्धि को, सिर्फ पॉइंट को पढ़ते नहीं थे, या सिर्फ पॉइंट का मनन नहीं करते थे। कर लिया, लेकिन बाबा सोचता था कि मैं इसको यूज कैसे करूं। बाबा ने, मुरली में तो आ गया, बाबा ने तो कह दिया, लेकिन मैं क्या करूं जो मुझे ना खींचे। तो हमें अपने साथ बैठकर इसका निवारण करना होता है ना? नहीं तो पॉइंट तो सामने है। आज किसी से कहें आज की मुरली का पॉइंट, तो सारे ब्राह्मण जो हैं इसको बोल देंगे, है ना? वर्ड टू वर्ड रिपीट हो जाएगा कि हाँ बाबा ने कहा है देह सहित कोई बस संबंध अपनी तरफ ना खींचे। बाबा ने कहा है अशरीरी हो जाओ, निर्बंधन बन जाओ। लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पा रहा क्योंकि युक्ति नहीं है। तो हमें ब्रह्मा बाबा को यहाँ पर फॉलो करना है कि बाबा टोटके, जिसको कहते हैं टोटके, निकालते थे कि हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट दिस। तो हमें टोटके निकालने हैं मुरलियों से कि बाबा ने तो कह दिया, लेकिन मैं करूं कैसे, है ना? तो ये हम अब सैटरडे को तो हम उसका करेंगे। लेकिन हर मुरली में हमेशा जब हम पढ़ते हैं
तो अपने से जरूर प्रश्न पूछो कि ये तो है, लेकिन मेरे को तो खींचता है, तो क्या करूं। और सबका, जैसे हर आत्मा की जर्नी अपनी अपनी है, मेरी भी अपनी अलग है, आपकी अलग है, क्योंकि एवरी सोल हैज गॉन थ्रू डिफरेंट स्टेप्स। अलग अलग जर्नी है सबकी, कहाँ से क्या करके आए हैं पता नहीं, है ना। तो ये जरूर सोचो कि बाबा ये तो खींचता है, तो मैं क्या करूं, अपने साथ युक्ति कौन सी अपनाऊं कि वो खींचे ना। कहां पर अपने आप को मसरूफ रखूं, कहां पर अपने आप को मोल्ड करूं, कहां पर अपने आप को बोल्ड बनाऊं, कहां पर समाना है, कहां पर सामना करना है, कहां पर समेटना है, कहां पर सहन करना है। अष्ट शक्तियों को सामने लाकर मुरली के पॉइंट को एकदम डिटेल में चले जाओ, है ना, तब हम इसको धारण कर पाए। तो ये, इसको ही फिर विचार मंथन कहा जाता है, जो बाबा कहता है सवेरे उठ अपने से बातें करो। तो कल मैं अपने से अमृत वेला बातें कर रहा था इस आत्मा वाले टॉपिक पर, कि बाबा कहता है निश्चय करो हम आत्मा है। तो मैंने इसको फील किया, तो मैं उस अनुभव को लाने में बैठ गया। और जो हम सैटरडे को आप सबके साथ में इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जो मैंने किया उससे मुझे अनुभव हुआ, तो मैं उस सारी हम एक साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो ऐसे ही मैं सोच रहा था कि मुरली को सिर्फ पॉइंट को ना पकड़ो, पॉइंट में, क्योंकि हमारे में इन 8 शक्तियों से कोई ना कोई शक्ति की कमी हो जाती है, जिससे हम धारण नहीं कर पाते। तो अपने से बात कर कर उसकी गहराई में जाओ पॉइंट की, और देखो कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या करना, तो हम आगे निकल जाएंगे, है ना। जी भाई भाई। जी, जैसे आपने बोला कि आपने उसको मतलब उस आत्मा की फील में चले गए, अनुभव में चले गए, तो क्या वो जो आत्मा के गुण हैं, क्या वो आपको महसूस हुए? मीन्स डेफिनेटली आप वो सैटरडे हमें सब बताएंगे, क्योंकि आत्मा तो है ही गुणों और शक्तियों का रूप। तो आपने क्या वो सातों गुणों को अनुभव किया, कि मतलब क्या ऐसा था उस अनुभव में? अ, कि किस तरह से करें? हम आत्मा का साक्षात्कार तो नहीं कर सकते, जैसे कि बाबा ने कल भी बोला, तो उसको कैसे अनुभव किया? कि उस सुख के अनुभव में गए, उस प्रेम के अनुभव में गए, या फिर शांति? क्या ऐसा हुआ कि मतलब आपने इस तरह से किया कि यस मैं आत्मा हूँ, वो निश्चय हुआ? तो ये, अब इसमें तो भी टाइम लगेगा, सैटरडे को बताते हैं, लेकिन ठीक है। अनुभव में आप अभी देखो, हमारे पास 2 दिन और है ना। आज क्या थर्सडे है, हम्म। 2 दिन और है। तो आप सब ये करो, होमवर्क करो कि हम आत्मा हैं, है ना। कैसे आप अपने को इसका अनुभव कराएंगे। अभी हम आपको ये, बाबा ने जो हमें कल होमवर्क दिया, इस होमवर्क को हम सब ले लें, है ना। और ये 2 दिन 3 दिन हम प्रैक्टिस करें कि मैं राइट। आत्मा हूं। और फिर हम सैटरडे को हम सब अपना अपना शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कोई क्या, अभी ऐसा नहीं है कि सैटरडे को ही होगा, क्या पता, बैठे आप उस संकल्प में और आपको अनुभव हो ही जाए, है ना। तो हो सकता है ऐसा, तो कोई तो सब संकल्प का काम है, लेकिन उस संकल्प में गहराई है कि कैसे हम अपने आप को इस चीज के अंदर, आत्मिक स्मृति के अंदर लेकर चले जाएं कि हमें अनुभव ही हो जाए कि मैं ये हूं। क्योंकि एकदम आप लाइट हो जाते हो, है ना, लाइट हल्के हो जाते हो। तो हम सैटरडे को करते हैं, लेकिन आज से और सैटरडे तक
जितना भी टाइम मिलता है इस चीज को अनुभव में लाने की कोशिश करो। कोशिश करो जो बाबा ने कहा कि निश्चय करो हम आत्मा है। ये लाइन बहुत बड़ी है। 4 ही वर्ड्स हैं, लेकिन ये पावरफुल है कि निश्चय करो हम आत्मा है। तो इसमें बहुत कुछ आ जाता है। और बाबा ने मुरली में कई लाइनें ऐसी बोली जो इस बात को बार बार हमें अंदर से ला रही थी। जैसे बाबा ने इसमें आत्मा के बारे में बहुत कुछ कहा है ना, कि जैसे बाबा कहता है कि ये कान जो है मेरे, तो बाबा ने कहा आंखें जो है मेरी। तो बाबा ने जो हर चीज को कैसे बाबा बता रहा था कि तुम ऐसे समझो, ऐसे समझो। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से सुनती, आत्मा को ये आंखें मिली हैं, कान मिले हैं सुनने के लिए। तो बाबा ने सब कुछ इसमें कहा, हमने पढ़ा भी, लेकिन हमने इसको, ये जो 4 लाइनें भी हैं यहाँ पर, हमने इन 4 लाइनों को महसूस किया है या नहीं किया है। तो इसका अकेले में बैठकर फिर इसका मनन करो, और मनन करते करते अनुभव में लाने की कोशिश करो, है ना। वो होगा, इसकी प्रैक्टिस करो। फिर सैटरडे को हम इसकी सारे जने मिलकर हम सब प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप की हम प्रैक्टिस करेंगे। एक स्टेप किया, और जब तक अनुभव नहीं हो जाता हम सैटरडे को खत्म नहीं करेंगे। हम अनुभव करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये अनुभव होता है। अगर मैंने किया तो फिर सबको होगा, क्योंकि मैं भी यहीं से हूं। तो अगर मुझे लगता है मेरे को हो सकता है तो सभी को हो सकता है, लेकिन हमें उसको बस पकड़ना है कि कैसे करना है। तो हम सैटरडे को करेंगे, है ना। तो ठीक है। मेरा कहने का भाव है कि शब्दों को हमने पढ़ लेते हैं मुरलियों में, लेकिन हम उसको दोबारा सोचते नहीं है। ये मेरा अपना है, मतलब मैं भी पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, लेकिन कई बार शब्द शब्द ही रह जाते हैं। वो नहीं करना है। जो बाबा ने कह दिया, तो कुछ बातों को, उसको गहराई में उतर जाओ। जैसे ये मुरली सारी आत्मा निश्चय पर थी, तो हमें इस मुरली से आत्मा निश्चय होकर ही छोड़ना है, नहीं तो इस मुरली को नहीं छोड़ना, है ना। तो ये हम अनुभव, ये हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो इसकी हम रिपीटेटिव प्रैक्टिस करेंगे सैटरडे को, ठीक है। कल मिलते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन तो कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। शांति। ओम शांति।